नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षा नीति से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई? तो भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी दोस्तों 1968 में। अगर बात की जाए ये किसकी सरकार में आई थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। किसकी सरकार में आई थी दोस्तों? इंदिरा गांधी की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत की पहली शिक्षा नीति का सुझाव किसने दिया? तो भारत की पहली शिक्षा नीति का सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। अगर यहाँ पे बात की जाए कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो कोठारी आयोग की अध्यक्षता की थी दौलत सिंह कोठारी ने। किसने की थी दोस्तों? दौलत सिंह कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी शिक्षा नीति कब आई? तो भारत की दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में दोस्तों। कब आई थी? 1986 में। किसके शासनकाल में आई थी? राजीव गांधी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? राजीव गांधी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन कब हुआ? तो दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन हुआ 1992 में। और ये संशोधन किसने किया था? पीवी नरसिंहा राव ने। किसने किया था दोस्तों? पीवी नरसिंहा राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत की तीसरी शिक्षा नीति घोषणा की गई 29 जुलाई 2020 को दोस्तों। ये 29 जुलाई 2020 को भारत की तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा किसने की? तो भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी रमेश पोखरियाल ने, और ये इस टाइम भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और इस समय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत कौन सा मॉडल लागू किया जाएगा? तो नई शिक्षा नीति के तहत जो मॉडल लागू किया जाएगा वो किया जाएगा दोस्तों 5+3+3+4 मॉडल। अगर बात की जाए दूसरी शिक्षा नीति की, तो दूसरी शिक्षा नीति के तहत कौन सा मॉडल था दोस्तों? 10+2+3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो लक्ष्य रखा गया है 6% का। कितना दोस्तों? 6% का। पहले कितना था ये? 4.43%। कितना था दोस्तों? 4.43%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छात्रों की इस प्रगति के मूल्यांकन के लिए किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो वो स्थापना की जाएगी परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो नई शिक्षा नीति में कोर्स है वो किस कोर्स को समाप्त किया गया है? एमफिल कोर्स को। किसको दोस्तों? एमफिल कोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है? तो नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के क्वेश्चन। फिर लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और देखते रहिए हमारी वीडियो।